नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर उदयपुर हत्याकांड से जुड़ी हुई आ रही है। कानपुर से भेजे गए थे हत्या करने के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार। रियाज ने हथियार को धारदार बनाया। कन्हैया हत्याकांड का मास्टरमाइंड गौस। उदयपुर में 40 स्लीपर सेल मुमकिन है। मोबाइल से मौलाना के वीडियो मिले हैं। वीडियो में आतंकी वारदात के संदेश। लोन वुल्फ अटैक करने के निर्देश दिए गए थे। लोन वुल्फ अटैक जिसमें आतंकी अकेले या किसी इक्का दुक्का साथी के साथ आतंकी वारदात को अंजाम देता है। लोगों का गला काटने के निर्देश व्हाट्सएप पर दिए गए थे। बीजेपी के कई नेता निशाने पर थे। कन्हैया हत्याकांड का मास्टरमाइंड गौस था। उसने रियाज को साथ लिया। इसमें जो हथियार इस्तेमाल किए गए उन्हें कानपुर से भेजा गया था। कानपुर एंगल की जांच करने के लिए एनआईए की टीम भी पड़ताल कर रही है। कानपुर जहां दावते इस्लामी संगठन के 50,000 से ज्यादा लोग रहते हैं और रियाज अत्तारी भी दावते इस्लामी से जुड़ा हुआ था, तो उदयपुर हत्याकांड का कानपुर कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया है। कानपुर से हथियार भेजे गए थे और रियाज ने उस हथियार को एसके इंजीनियरिंग में जाकर और धारदार बनाया ताकि उससे हत्या को अंजाम दिया जा सके। लोन वुल्फ अटैक करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही साथ ये बताया गया था कि किस तरह से हत्या करना है, लोगों का गला काटना है। इससे जुड़े हुए कई बड़े खुलासे उदयपुर हत्याकांड से जुड़े हुए सामने आ चुके हैं। नंबर 1, कानपुर से भेजे गए थे वो हथियार। रियाज ने हथियार को धारदार बनाया। यह हथियार जो कि खास तरीके से लोगों की जान लेने के लिए ही तैयार किया गया था। कन्हैयालाल की बेरहमी से हत्या की गई थी और इस हत्याकांड में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। कन्हैया हत्याकांड का मास्टरमाइंड गौस है और उदयपुर में 40 स्लीपर सेल मुमकिन है जो अभी भी और आतंकी वारदातों को अंजाम दे सकते हैं। मोबाइल से मौलाना के वीडियो बरामद किए गए हैं। वीडियो में आतंकी वारदात के संदेश दिए गए थे। लोगों का गला काटने, लोन वुल्फ अटैक करने के भी निर्देश मौलाना के वीडियोस में थे और बीजेपी के कई नेता इसके निशाने पर थे। एनआईए इस मामले की जांच कर रही है और धीरे धीरे सूत्रों के हवाले से इस साजिश की तमाम कड़ियां अब जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमरावती हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या की गई और इस मामले में बड़ी अपडेट। आरोपी इरफान शेख ही मास्टरमाइंड है। उसे पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इरफान शेख जो कि उमेश कोल्हे की हत्या का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसे पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है इरफान शेख को। बिल्डिंग की वर्कशॉप चलाता है, साथ ही साथ एनजीओ भी चलाता है, लेकिन इरफान शेख का असल एजेंडा लोगों को, मुस्लिम युवाओं को रेडिकलाइज करने का रहा है। और इरफान शेख ही वो शख्स है जिसने उमेश कोल्हे की हत्या की पूरी प्लानिंग की, किस तरह से हत्या को अंजाम देना है, ये साजिश रची। और अब इस वक्त की बड़ी खबर, एनआईए कस्टडी में भेज दिया गया है इरफान शेख। कोर्ट ने 7 दिन की एनआईए कस्टडी में इरफान शेख को भेज दिया है। कल रात इरफान शेख की गिरफ्तारी हुई। 6 आरोपी पहले पकड़े गए थे और इरफान शेख फरार चल रहा था, जिसे नागपुर से गिरफ्तार किया गया। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उदयपुर हत्याकांड से जुड़ी हुई। कन्हैया हत्याकांड के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। विरोध में बाइक रैली निकाली जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग की है। जिस तरह बेरहमी से 28 जून को कन्हैयालाल की हत्या कर दी गई, इसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आरोपियों के खिलाफ फांसी की मांग कर रहे हैं। जयपुर की है, राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे और कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। जो आरोपी पकड़े गए हैं, जिन्होंने वीडियो जारी किया था, उनके
उनके लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उदयपुर और अजमेर, राजस्थान के दो बड़े शहर। उदयपुर में दोषियों पर कार्रवाई को लेकर लोग सड़कों पर उतरे, वहीं अजमेर में हत्याकांड के विरोध में बाजार बंद रहे, सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार कट्टरपंथ का ये चैप्टर कब क्लोज होगा। राजस्थान का उदयपुर हो या फिर अमरावती का मामला, दोनों ही जगह कट्टरपंथियों ने महज फेसबुक और व्हाट्सएप पोस्ट की वजह से लोगों की जान ले ली, बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर अमरावती हत्याकांड से जुड़ी हुई है। मुख्य आरोपी इरफान शेख को एनआईए की कस्टडी में भेज दिया गया है। 7 दिन की एनआईए कस्टडी दी गई है। इरफान शेख मास्टरमाइंड है उमेश कोल्हे की हत्या का। 21 जून की रात उमेश कोल्हे की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पेशे से केमिस्ट उमेश कोल्हे का कसूर बस इतना था कि एक व्हाट्सएप पोस्ट उन्होंने की थी एक ग्रुप में, और उनके अपने जानकार पारिवारिक दोस्त ने वो व्हाट्सएप पोस्ट कट्टरपंथियों को बढ़ा दी। उसके बाद उमेश कोल्हे की हत्या की साजिश रची गई और साजिश रचने वाला शख्स इरफान शेख, और इसे एनआईए की कस्टडी में अब भेज दिया गया है। 5 लोगों ने रेकी करके उमेश कोल्हे को बेरहमी से मौत के घाट उतारा। लगातार हत्या करने की कोशिश करते रहे। 19 जून 20 जून को नाकाम रहे, लेकिन 21 जून को उमेश कोल्हे को धारदार हथियार से उन पर वार करके हत्या कर दी गई। मुख्य आरोपी इरफान शेख फरार था, जिसे कल रात नागपुर से पकड़ा गया और अब उसे 7 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा गया है। एनआईए इस साजिश की सभी परतें खोलने की कोशिश करेगी, इरफान शेख से पूछताछ करेगी, साथ ही साथ पता लगाने की कोशिश करेगी कि इस साजिश के तार और कहां-कहां से जुड़े हुए हैं। और इरफान शेख को कस्टडी में भेज दिया गया है। 7 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा गया है। खबर यह भी आई कि अमरावती में कुल 8 लोगों को जान से मारने की धमकी दी गई थी। क्या अभी भी साजिश में शामिल कुछ लोग बाहर घूम रहे हैं? क्या और लोगों की हत्या की भी साजिश की जा सकती है? इन तमाम पहलुओं पर एनआईए लगातार पूछताछ करेगी। आरोपी को 7 दिन की एनआईए कस्टडी में भेज दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उमेश कोल्हे हत्याकांड के मास्टरमाइंड इरफान शेख को 7 दिन की एनआईए कस्टडी में भेज दिया गया है। इरफान शेख उमेश कोल्हे की हत्या का मास्टरमाइंड, वेल्डिंग वर्कशॉप चलाता है, एनजीओ चलाता है, लेकिन एनजीओ की आड़ में कट्टरपंथ फैलाने का आरोपी। 7 जुलाई तक के लिए कस्टडी में भेजा गया है। एनआईए की कस्टडी में भेज दिया गया है इस शख्स को, जिसने एक केमिस्ट की बेरहमी से हत्या की पूरी प्लानिंग रची और लोगों को भी इस प्लान में शामिल किया गया। 20 से 25 साल के युवक इस हत्याकांड में शामिल, और उन्हें उकसाने वाला, उन्हें हत्या के लिए भड़काने वाला ये शख्स इरफान शेख, और इन लोगों तक उस पोस्ट की जानकारी पहुंचाने वाला डॉक्टर यूसुफ खान, जो कि पारिवारिक दोस्त था मृतक का। और ये वो शख्स है इरफान शेख, जो कि दुनिया के सामने एनजीओ चलाता था, धर्म कर्म के काम करता था, लेकिन असल मकसद इसका कट्टरपंथ को फैलाना, युवाओं को बरगलाना, रेडिकलाइज करना। एनआईए अब इससे पूछताछ करेगी अगले 7 दिनों तक।
आरोपी इरफान शेख को एनआईए की कस्टडी में भेज दिया गया है। 7 जुलाई तक एनआईए कस्टडी में रहेगा इरफान शेख। फरार होने के बाद नागपुर से इसे कल रात गिरफ्तार किया गया। कुल 7 आरोपी अब तक पकड़े जा चुके हैं। 21 जून को हुई हत्या के बाद शुरुआत में लूटपाट के एंगल से भी जांच की जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे परतें खुलती गई और अब साफ हो चुका है कि नुपुर शर्मा के समर्थन में एक व्हाट्सएप पोस्ट करने की वजह से उमेश कोल्हे की हत्या की गई थी। और उमेश कोल्हे ने जिस ग्रुप में व्हाट्सएप किया था वहां उनका पारिवारिक दोस्त उमेश के का साथी डॉक्टर यूसुफ खान भी था और यूसुफ खान ने वो पोस्ट कट्टरपंथियों को फॉरवर्ड कर दी। इसके बाद प्लानिंग की जाने लगी उमेश की हत्या करने की। हत्या की साजिश रची इरफान शेख ने। तो आरोपी इरफान शेख को एनआईए कस्टडी में भेजा गया है। 7 जुलाई तक एनआईए की कस्टडी में रहेगा इरफान शेख। एनआईए उससे इस साजिश से जुड़े हुए तमाम राज उगलवाने की कोशिश करेगी। और कौन कौन शामिल है, क्या कुछ और लोग भी कट्टरपंथियों के निशाने पर हो सकते हैं, ये उगलवाने की कोशिश करेगी। साजिश के तार कहां कहां तक फैले हैं, ये पता लगाने की कोशिश करेगी। अमरावती के उमेश कोल्हे हत्याकांड का मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड इरफान शेख 7 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा गया है। आरोपी इरफान को 7 जुलाई तक की एनआईए कस्टडी में भेजा गया है ताकि उमेश कोल्हे हत्याकांड के सभी उससे जुड़े हुए राज निकलवाए जा सकें। साथ ही साथ साजिश की प्लानिंग किस तरह की गई, कहां कहां तक इसके तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि उदयपुर में जिस तरह से विदेशी कनेक्शन निकल करके सामने आया है, पाकिस्तान कनेक्शन निकल करके सामने आया है, क्या अमरावती में भी बड़ी साजिश हो सकती है? एनआईए इसकी तफ्तीश कर रही है। उमेश कोल्हे के कातिल, आपको हम उनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। इरफान शेख जो कि इस हत्या का मास्टरमाइंड है, जिसे 7 जुलाई तक के लिए एनआईए के रिमांड में भेज दिया गया है। शोएब खान नाम का शख्स जो कि हत्या में शामिल रहा। आतिब राशिद हत्या में शामिल। यूसुफ खान जो कि उमेश कोल्हे का पारिवारिक मित्र था और उसी ने इस पोस्ट को वायरल किया, लोगों को उकसाया उमेश कोल्हे की हत्या को लेकर। मुदस्सिर अहमद, हत्या से पहले इस शख्स ने रेकी की। शाहरुख पठान जिसने चाकू से हमला किया। अब्दुल तौफीक ये भी चाकू से हमला करने का आरोपी है। उमेश कोल्हे के ये 7 कातिल जो कि कानून के गिरफ्त में है। इरफान शेख को 7 जुलाई तक के लिए एनआईए की रिमांड में भेज दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर अमरावती हत्याकांड से जुड़ी हुई आ रही है। मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड इरफान शेख को एनआईए कस्टडी में भेज दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 7 जुलाई तक एनआईए कस्टडी में भेजा गया है। इरफान शेख जिसने उमेश कोल्हे की हत्या की पूरी प्लानिंग की, लोगों को उकसाया, उन्हें तैयार किया कि किस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम देना है। मामले के सामने आने के बाद फरार चल रहा था। कल रात नागपुर में पकड़ा गया और अब पुलिस एनआईए की कस्टडी में इसे भेजा गया है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो कि इस मामले में टेरर एंगल से जांच कर रही है। क्या उदयपुर की ही तरह अमरावती का भी कोई विदेशी कनेक्शन हो सकता है, इसके लिए विस्तार से तफ्तीश करेगी। इरफान शेख से पूछताछ करेगी और कौन कौन लोग इस साजिश में शामिल थे, क्या और लोग भी निशाने पर हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी खबरें आई कि कुल 8 लोगों को जान से मारने की धमकी दी गई थी। आरोपी इरफान को 7 जुलाई तक कस्टडी में भेज दिया गया है, एनआईए की कस्टडी में भेजा गया है। 21 जून की रात बेरहमी से उमेश कोल्हे की तब हत्या कर दी गई थी जब वो अपनी दुकान से घर की ओर वापस लौट रहे थे। हत्यारे 3 दिनों से घात लगाकर बैठे हुए थे। 2 बार
हत्या की कोशिश नाकाम रही थी, लेकिन 21 जून को अपने खूनी मंसूबों में वो कामयाब रहे और उमेश कोल्हे को धारदार हथियार से हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मामले की जांच गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंपी गई है और एनआईए टेरर एंगल से भी इस मामले की जांच कर रही है। इस वक्त ये वो शॉप है जहां 21 जून की रात को 10 साढ़े 10 बजे का वक्त था। उमेश कोल्हे ने दुकान बंद करी, यहां से अपनी गाड़ी उठाई एक्टिवा, और ये जो हॉस्पिटल का रास्ता लेते हुए वो आगे जाते हैं। ये समझाने के लिए ज़रूरी है क्योंकि पूरा घटनाक्रम कैसे घटा था 21 जून को, और 21 जून से ये पूरा का पूरा जो सामने आता है, तकरीबन 10 दिन लग जाते हैं इस पूरे मामले को सामने आने में। तो 21 जून को उमेश कोल्हे अपने दुकान का जो ताला है वो लगाकर 10 साढ़े 10 बजे दुकान बंद करके वो इस पीछे वाली जो एक सर्विस रोड आप जिसको कह सकते हैं वहाँ पर जाते हैं। यहीं से वो आगे आते हैं। आप देख रहे हैं वो सीसीटीवी जो है वो इसी हॉस्पिटल के निकल कर आते हैं और कुछ लोग, 2 लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं। 3 लोगों को इसके बारे में और जो आसपास में होते हैं उसको इसके बारे में टिप दी जाती है और यहाँ से उमेश कोल्हे की गाड़ी आगे जाती है। उमेश कोल्हे को लेकर बहुत खासी नाराजगी थी क्योंकि नुपुर शर्मा को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पे कई सारी बातें पोस्ट करी थी। इसीलिए कुछ खास जो एलिमेंट से जुड़े हुए जो लोग थे वो इस बात से काफ़ी नाराज थे और उन्होंने ये तय कर लिया था कि उमेश कोल्हे का मर्डर करना है। और पूरी प्लानिंग के साथ हमने दुकान दिखाई है आपको। ये दुकान का पीछे वाला जो हिस्सा है बेहद सुनसान इलाका है। मंदिर आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये वाली रोड उमेश कोल्हे लेते हैं और ये घंटाघर आप यहाँ पे इसलिए दिखाना ज़रूरी है क्योंकि ये पूरा उस वक्त रात के 10 साढ़े 10 बजे का जो वक्त था, ये बेहद सुनसान रोड थी जहाँ पे कोई आवाजाही नहीं थी। इस बात की पहले ही रेकी कर ली गई थी। तकरीबन 5 लोग जो हैं, अभी तक कुल 7 लोग इस मामले में पकड़े गए हैं। 5 लोग उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे और ये वाली जो रोड है यहाँ पर आकर एग्जैक्ट इस पॉइंट पर आकर उमेश कोहली को यहाँ पर पकड़कर यहाँ पे उनके ऊपर धारदार हथियारों से हमला कर दिया जाता है, उनका खून कर दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है। एग्जैक्टली ये जो प्लेस है और आप देख सकते हैं चूंकि राइट हैंड साइड में मैं आपको दिखाऊंगा, ये स्कूल है। रात के वक्त चूंकि बंद हो जाता है, सुनसान रहता है। ये लेफ्ट में आप जो देख रहे हैं ये इंडियन बैंक है, तो इसका भी रात के 10 साढ़े 10 बजे चालू होने का कोई नहीं। और ये पूरी जो रोड है ये पूरी तरह सुनसान है और इसी बात का फायदा जो ये इस मर्डर में शामिल लोग हैं उन्होंने उठाया, बाकायदा रेकी करी, उमेश कोहली को पकड़ा, उनकी धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई। महज इसीलिए क्योंकि उन्होंने नुपुर शर्मा से जुड़ी हुई सोशल मीडिया की जो पोस्ट है उसको शेयर किया था। इस बात से बेहद नाराज थे। कुल जो 6-7 लोग अभी तक पकड़े गए हैं, जिनमें से मुख्य आरोपी इरफान खान को भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हीं में से एक शख्स ऐसा भी था जो खुद उमेश कोहली का एक कस्टमर भी हुआ करता था। जाहिर तौर पर यह अपने आप में सुरक्षा के लिहाज से जिस तरह से चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, ये अब लगातार एक क्रम जो निकल के आ रहा है, सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला मामला है और इसीलिए अब यहाँ से इस पूरे मामले की जो जांच है वो एनआईए कर रही है। जो महाराष्ट्र पुलिस थी वो इसकी जांच कर रही थी। 10 दिन से लगातार इसकी जांच की जा रही थी। 6 आरोपियों को पहले पकड़ लिया गया था, 7वें को कल शाम को पकड़ा गया है। लेकिन अब एनआईए जो है वो इस पूरे मामले की जांच करने वाली है और वो ये जानना चाहती है कि इसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं। क्या सिर्फ अमरावती तक ही ये मामला सीमित रह रहा है या इसके तार महाराष्ट्र या भारत से बाहर बैठे हुए लोगों से भी जुड़े हुए हैं? क्या ये कॉन्स्पिरेसी है? क्या इसके तार उदयपुर की घटना से जुड़े हुए हैं? ऐसे तमाम वो सवाल हैं जो अब एनआईए अपनी जांच में निकालने वाली है।